यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अमृतवाणी के समस्त दर्शकों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत आज के इस कार्यक्रम में, जिसका विषय हरिनाम संकीर्तन है, कि भगवान के नाम की कितनी बड़ी भारी महत्ता है। हमारे शास्त्रों में भगवान के नाम की बड़ी महत्ता है। सबसे प्रसिद्ध और सर्वप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस में भी कहा है कि भगवान का नाम लेने मात्र से मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाता है। यहाँ तक कहा कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कि भगवान का नाम मंगल भवन है, सब प्रकार के मंगलों को देने वाला है। ऐसा भगवान का नाम जिसका निरंतर और प्रत्येक मनुष्य को जप करते रहना चाहिए। भगवान का नाम कितना प्रभावशाली होता है। गोस्वामी रामचरितमानस में कहते हैं कि भाय कुभाय अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, कि भगवान का नाम कैसे भी बोला जाए, चाहे भगवान का नाम भाव से बोले या कुभाव से बोले, कैसे भी भगवान का नाम बोले, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, दसों दिशाओं में और उसका मंगल होता है। चाहे आप भाव से बोलो, चाहे कुभाव से बोलो, चाहे आलस्य में बोलो, स्फूर्ति में बोलो, चाहे अनजाने में बोलो या जानबूझ के बोलो, कैसे भी बोलो। कई बार लोगों को शंका हो जाती है। कभी लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा, कहा महाराज, यदि हम भगवान का नाम भक्तिभाव से प्रेम पूर्वक बोलते हैं, श्रद्धा से बोलते हैं, तो उससे कल्याण होता है। ये तो हमारी समझ में आता है, लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि भगवान का नाम कैसे भी बोलो, चाहे क्रोध में बोलो, आलस में बोलो, जलन में बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, कैसे भी बोलो, कल्याण होता है। ये कैसे हो सकता है? बाबा जी कहते हैं रामचरितमानस में कि हो सकता है, भगवान का नाम कैसे भी बोलो। तो लोगों ने पूछा, भगवान आप हमको ठीक से समझाओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने समझाया कि जिस प्रकार से एक आग का एक अंगारा, अगर वो गिरा हुआ है नीचे, उस अंगारे के ऊपर यदि आपका पैर अनजाने में पड़ेगा तो क्या होगा? जलेगा। और जानबूझ के डालोगे उसके ऊपर पैर तो क्या होगा? तब भी जलेगा। आलस्य में डाला तब भी जलेगा। जल्दी जल्दी डाला तब भी जलेगा। कैसे भी डालो, गुस्से में डालो तब भी जलेगा। अब प्रेम से उसके ऊपर पैर रखो तब भी जलेगा। भाई क्यों जलेगा? क्योंकि कोयले का काम है जलाना। जिस तरह से कोयले का काम है जलाना, उसी प्रकार से भगवान के नाम का काम है संपूर्ण पापों को जलाना। इसलिए निरंतर भगवान का नाम बोलते रहना। कहा ना कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी।
कि भगवान का नाम मंगलों का भवन है, सारे अमंगलों को दूर करने वाला है भगवान का नाम। इसलिए निरंतर भगवान का नाम बोलते रहना चाहिए। इसीलिए हमारे वहाँ परंपरा है कि नाम का जप करना। जप का मतलब ये है कि बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, लगातार बोल। जितना नाम आप बोलते जाओगे, उसका जप करते जाओगे, माला फेरते जाओगे, उतना वो नाम आपको सिद्ध होता है, उसकी शक्ति आप में प्राप्त हो, आपको प्राप्त होती है और फिर आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो भगवान का नाम है ना, कहा ना कि राम नाम संशय कर तारी, उड़गन बिहग उड़ावन हारी, है ना। कि भगवान का तो नाम ही ऐसा है कि सब जीवन के सब संशय दूर हो जाते हैं। भगवान का नाम बोलने से, जिस तरह से ताली बजाने से सारे पक्षी भाग जाते हैं, उसी तरह से संशय रूपी सारी पक्षी भाग जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम निरंतर और जप करते रहना चाहिए। यही तो जप की महत्ता है। आपको गुरुजी ने मंत्र दिया, निरंतर उसका जप करते रहिए। जितना आपका जप बढ़ेगा, उतना आपको वो नाम सिद्ध होगा, उतनी आपके भीतर शक्ति होगी। इसलिए जो बड़े बड़े साधु महात्मा लोग होते हैं, निरंतर नाम का जप करते रहते हैं। और जप इतना सिद्ध हो जाता है कि यदि वो बैठ करके कहीं पर और उस मंत्र को बोलने लग जाएं, तो उनके आसपास का सारा वातावरण जो है वो भी उनके साथ है और उनका अनुगमन करने लग जाता है। भगवान आज जगत गुरु शंकराचार्य के विषय में कहा जाता है कि जब वो प्रातःकाल बैठ करके संध्या करते थे, संध्या का मंत्र उच्चारण करते थे, तो आसपास में जितने पेड़ पौधे थे, उन पेड़ पौधों से भी उस मंत्र की गूंज आने लग जाती थी। सारा प्रकृति, सारा वातावरण जो है और सहयोगी हो जाता है। तो ये है नाम के जप की महिमा। वैसे भगवान के नाम की महिमा तो बड़ी अद्भुत है। विष्णु महापुराण में और एक बहुत सुंदर कथा है कि देवर्षि नारद जब पृथ्वी लोक में आए, तो उन्होंने पृथ्वी लोक में आकर के चारों तरफ देखा और थोड़ा सा भ्रमित हो गए, क्योंकि पृथ्वी में लोगों ने, सबने अपनी अपनी दुकान लगा रखी है। कोई कह रहा है कि ये जो मैं जिसका जप कर रहा हूं निरंतर, वो वही अच्छा है, इसी का तुम जप करो, यही देवता है, यही भगवान है जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं। दूसरा कहता है नहीं नहीं, जिसकी मैं कर रहा हूं वही भगवान है। तीसरा कहता है नहीं नहीं, जिसका मैं कर रहा हूं उसी का वही भगवान है, बाकी तो वो देमी गॉड है ना, बोलते हैं ना इस तरह से। तो कहीं गॉड कहीं देमी होता है, क्वार्टर होता है क्या? नहीं। लेकिन लोगों ने इस तरह का और दुकानें खोल करके बैठे हुए हैं। तो देवर्षि नारद भी आकर के भ्रमित हो गए। भगवान नारायण के पास में सीधे और देवर्षि नारद पहुंचे। वहां जाकर के भगवान से देवर्षि नारद ने कहा कि हे भगवान, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, बड़ा असमंजस में पड़ गया हूं। हे भगवान, आप हमेशा हमेशा कहाँ रहते हैं? हे भगवान, मेरे को आपका परमानेंट एड्रेस चाहिए। और तब विष्णु महापुराण में भगवान ने नारद को अपना परमानेंट एड्रेस दिया। ध्यान से आप सुने श्रोताओ, भगवान का परमानेंट एड्रेस विष्णु महापुराण में भगवान ने नारद से कहा, हे नारद, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये नवे, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, नाहम वसामि वैकुंठे, ऐसा मत समझना कि मैं हमेशा हमेशा वैकुंठ में ही रहता हूं। नहीं, योगिनाम हृदये नवे, और नहीं ऐसा समझना कि योगियों के हृदय में ही मैं रोज बैठा रहता हूं, या योगियों ने और मेरे को अपने हृदय में पकड़ करके बंद कर दिया है। नहीं, मैं कहाँ रहता हूँ? हमेशा हमेशा कहाँ रहता हूँ? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त निरंतर मेरा नाम का गुणगान करते रहते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ
मेरे भक्त रात दिन मेरा गुणगान करते रहते हैं, मेरा नाम स्मरण करते रहते हैं, मेरे नाम का जप करते रहते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। अर्थात भगवान का ये परमानेंट एड्रेस है। यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। बस आप घर के ही एक कोने पर बैठ जाओ और भगवान का नाम उच्चारण शुरू कर दो, है ना। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। बस आप बैठ करके और भगवान के नाम का जप शुरू कर दो, आपको भगवान वही प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए रामचरितमानस में बाबा जी ने कहा है, भगवान शंकर ने ये बात देवताओं से कही कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। वैसे तो भगवान सर्वत्र है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई काल नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है जहां भगवान न हो। भगवान सब जगह विद्यमान है, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। आप बैठे प्रेम से उसका सतत जप करें, उसकी प्रार्थना करें, श्रद्धा भक्ति भाव से प्रार्थना करेंगे तो आपको वो नाम सिद्ध हो जाएगा, उस नाम का प्रभाव से, और आपके सब मनोरथ परिपूर्ण हो जाएंगे बड़े आसानी से। इसीलिए कलि संतरणोपनिषद ने भी कहा कि हरे नाम हरिर्नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। उन्होंने कहा, कलि संतरणोपनिषद ने कहा कि इस कलिकाल में भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे सरलतम साधन यदि है तो वो है हरिनाम संकीर्तन। बाकी अन्य साधन बहुत कठिन हैं, उन साधनों में समय की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है, धन दौलत की आवश्यकता होती है। तब जाकर के आप, यदि आप श्रद्धा और भक्तिभाव से उन साधनों को करेंगे तब लाभ हो सकेगा। लेकिन ये हरिनाम संकीर्तन कहा कि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से बढ़कर के भगवान को प्राप्त करने के लिए दूसरा सरलतम साधन नहीं है, ये सबसे सरलतम साधन है हरिनाम संकीर्तन। इसलिए बैठो और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस भगवान का नामोच्चारण निरंतर करते जाएं, और जहां पर आप प्रभु का नाम का संकीर्तन शुरू कर देंगे वो वहां का सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। फिर उसके आसपास में पाप का प्रवेश भी नहीं होता है, बुरी चीजों का प्रवेश भी नहीं होता है। इसलिए कहा है कि आप बैठें और बोलना शुरू कर दें। इसलिए बाबा जी तुलसीदास जी महाराज ने और हनुमान चालीसा में लिख दिया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कि जब आप हनुमान जी का नाम उच्चारण कर रहे हैं तो उसके आस पास तो भूत पिशाच आ भी नहीं सकते हैं। कितना, और बाबा जी ने समझा करके बताया है, क्योंकि आप नाम का जप कर रहे हैं। नाम का जप करने से इतनी शक्ति बढ़ जाती है, उससे वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है। जिस घर में रोज नामोच्चारण होता है उस घर में कभी पाप का प्रवेश नहीं होता है, उस घर में। और भूत पिशाच, ये भूत पिशाच क्या है? अरे यही तो दरिद्रता है, या पाप है, खराबियां हैं, सारे दुर्व्यसन हैं, यही तो सब भूत पिशाच हैं आज के समय में। तो ये सब दूर हो सकते हैं यदि आप अपने घर पे बैठ करके और जप करें, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करें। निश्चित रूप से आपको इसके फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए कहा कि भाई निरंतर भगवान का नाम जपें। इसीलिए जप करने का विधान हमारे शास्त्रकर्ताओं ने दिया कि आप बैठें, सुबह शाम जब आप संध्या करें तो अपनी माला में वो जप करें जो गुरुजी ने जो मंत्र दिया है, या जो गायत्री मंत्र आपको प्राप्त हुआ है, या जो अन्य देवताओं की गायत्रियां आपको प्राप्त हुई, उनका निरंतर जप करें, रिपीट
लगातार बोलते रहें, उससे लाभ होता है। हरि नाम संकीर्तन की ये बहुत बड़ी भारी महिमा है। तो इस कलयुग में, आज के इस आपाधापी में, जहाँ आपके पास समय नहीं है, जहाँ आपके पास में साधन नहीं है, इन सब चीज़ों का अभाव है, तो इससे बढ़कर के आसान तरीका और क्या हो सकता है? आप बैठ कर के अपने ही घर में और भगवान का ध्यान शुरू कर दें। निश्चित रूप से आपकी सब मनोकामना परिपूर्ण होगी। आपका ऐहिक और बाह्य और आभ्यंतर जो है, दोनों जो हैं आप और शांत हो जाएंगे। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपके मन में सुख शांति हो, आपके घर का वातावरण जो है मंगलमय हो, कहीं कोई भी और अमंगल आपके जीवन में न हो, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति।